falciparum. These are responsible for different types of malaria in this world. इनमें से भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे इंडिया में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा एक नाम जो यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके सामने, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। पैरासाइट हैज टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को छुपा सके, अपने आप को बचा सके हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से, हमारे इम्यूनिटी से। सो इट फाइंड्स अ प्लेस जहाँ पे उसको स्टोर्ड फूड भी मिले एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इज लिवर। और इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड को ब्लड के अंदर डाल दिया। सो ब्लड स्ट्रीम हैज द स्पोरोजोइड। यहाँ से बचने के लिए वो पहुंच चुका है लिवर के अंदर। लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स में जाएगा स्पोरोजोइड, ट्रांसफॉर्म होगा, अपना शेप चेंज करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। हेपेटोसाइट्स को रप्चर करते हुए ये बाहर आएगा और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। Hello everyone and welcome to today's class for the chapter Human Health and Disease. In this section we are going to deal with the protozoan disease. प्रोटोजोन डिजीज मतलब वर्ड होता है जोआ इज लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिजीज मलेरिया, और ये डिजीज का कॉजेटिव एजेंट होता है यानी कि पैथोजन। ये डिजीज जनरेट करने वाला पैथोजन जो है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ फॉर्म्स के नाम मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम falciparum. These are responsible for different types of malaria in this world. इनमें से भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारे इंडिया में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा एक नाम जो यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके सामने, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये वो प्लाज्मोडियम है जो सबसे मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज कर सकता है, यानी कि जानलेवा मलेरिया भी इससे हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी फेटल ऑल्सो। नाउ this Plasmodium falciparum causes the most serious one form of malaria. This question has been asked in NEET also. अगर हम मलेरिया के इस कॉजेटिव एजेंट की लाइफ साइकिल की बात करने के लिए जाएंगे तो वी कैन सी दैट दिस पैरासाइट नीड्स 2 होस्ट। जब हम 2 होस्ट बोलते हैं दैट मीन्स हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इस प्लाज्मोडियम के लिए, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक वर्ड मीन्स इट रिक्वायर्स 2 hosts to complete its life cycle, which is written here also. It requires 2 hosts. उसमें से एक होस्ट जो होता है वो होता है वार्म ब्लडेड एनिमल, और क्योंकि हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम यहाँ पे एक होस्ट लेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल में, दैट इज ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट होस्ट दैट इज रिक्वायर्ड इज मॉस्किटो। उसमें से भी स्पेसिफिक ऑब्वियसली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो आप काफ़ी जूनियर क्लासेस से भी ये नाम सुनते आए हैं कि मलेरिया के लिए जो वेक्टर चाहिए होता है, जो कैरियर चाहिए होता है, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। दैट मीन्स 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं बहुत स्पेसिफिकली, डाइजेनेटिक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। अब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में भी इसके 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एसेक्सुअल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ साइकिल एंड अनदर वन इज सेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्लाज्मोडियम कंप्लीट करता है एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल, वेयर एज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर वो कंप्लीट करता है सेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल। ये क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी अभी थोड़ी देर में। उससे पहले एक और सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के लिए, दैट दिस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर। वेक्टर वर्ड का मतलब भी काफी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। वेक्टर वर्ड ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ये वेक्टर वर्ड मतलब कि कैरियर की तरह भी एक्ट करता है, जहाँ पे ये कैरी करेगा इस इन्फेक्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम को फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो हम इसे कैरियर या फिर ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी डाइजेनेटिक पैरासाइट के बारे में, और इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है उसके लिए एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ये प्रेजेंटेशन। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स, सबसे पहले एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करता है तो एक्चुअली वो अपना ब्लड मील ले रहा है फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। जब वो अपना ब्लड मील ले रहा है, साथ ही साथ अपने सलाइवा के थ्रू वो स्पोरोजोइड्स एंटर करवा देता है हमारे ब्लड के अंदर। सो द स्पोरोजोइड्स विच आर स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह के स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है बाय दिस फीमेल मॉस्किटो। आफ्टर दिस
द पैरासाइट हैज टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को छुपा सके, अपने आप को बचा सके हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से, हमारे इम्यूनिटी से. सो इट फाइंड्स अ प्लेस जहाँ पे उसको स्टोर्ड फूड भी मिले एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इज लिवर. सो विद इन फ्यू आवर्स यहाँ से स्पोरोजोइड ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है लिवर के अंदर. लिवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स के अंदर वो कंप्लीट करेगा अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा. नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, which type of asexual reproduction occurs in hepatocytes? Answer would be multiple fission. मल्टीपल फिशन के थ्रू ये अपना लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करता है, अपना नंबर बढ़ाता है और ये साइकिल चलती रहती है. आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन हैज टेकन प्लेस इन इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज्यादा नंबर में जब ये मल्टीप्लाई कर चुका है तो हेपेटोसाइट्स को बर्स्ट करके ये बाहर आएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर. सो पैरासाइट हैव रीच्ड द लिवर, यहाँ पे इनका लाइफ साइकिल चला एसेक्सुअल, बर्स्टिंग द सेल, हेपेटोसाइट्स को बर्स्ट करते हुए ये वापस रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर. अब ब्लड के अंदर भी लाइफ साइकिल जो चलेगा वो भी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ही है. यहाँ पे भी अगेन मल्टीपल फिशन ही होगा, यहाँ पे भी ये अपना नंबर बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिशन. पैरासाइट्स मल्टीप्लाई देमसेल्व्स बट इन अ सेल. सेल का नाम पूछा जा सकता है. आंसर वुड बी रेड ब्लड सेल्स. इन शॉर्ट दे आर नोन एज आरबीसीज. सो पैरासाइट यहाँ पे भी रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली. सेल्स का नाम रेड ब्लड सेल्स. अब जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनॉर्मस नंबर होता चला जाएगा तो आरबीसीज को भी बर्स्ट करते हुए ये बाहर ब्लड में आएंगे और इस आरबीसी के अंदर इन्होंने जो कंज्यूम किया है, जिसे डाइजेस्ट किया है, वो था हीमोग्लोबिन. आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन को जब इन्होंने तोड़ा, हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में, वहीं पे इसको और ब्रेक डाउन करने से बना एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे कहते हैं हीमोजोइन. सो फर्स्ट टाइम जब हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स ब्लड में आते हैं बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज, तो पहली बार पहला सिम्टम आता है मलेरिया का, विच इज ऑलमोस्ट आफ्टर 48 to 72 आवर्स. 2 से 3 दिन बाद पहला सिम्टम आता है जब बुखार आता है, वो भी ठंड लग के. उसे हम कह देते हैं फीवर विद चिल्स, जो कि मलेरिया का एक बहुत कॉमन सिम्टम है, ठंड लग के बुखार आना. सो द साइकिल कंटिन्यूज. अब ये जितनी बार आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, जितनी बार हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स आएंगे ब्लड स्ट्रीम में, उतनी बार ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी. So here the symptoms appear, the first symptoms because of the hemozoin granules. Next, अब इन्हीं कुछ आरबीसीज के अंदर ये अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल छोड़ के सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी स्टार्ट कर देता है कुछ आरबीसी के अंदर. सो सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन फ्यू आरबीसीज और यहाँ पे इन्हें नाम दिया जाता है, इसने बना लिए हैं गैमेटोसाइट्स. ध्यान दीजिएगा, गैमेट्स नहीं कहा है मैंने, वर्ड यूज किया है गैमेटोसाइट्स. क्वेश्चन आता है सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स इन. आंसर वुड बी आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स. गैमेटोसाइट्स यहाँ बन जाते हैं और यहीं पे अब जैसे ही कोई और फीमेल एनोफ्लीज आएगी और ब्लड सक करेगी इस इन्फेक्टेड पर्सन का जिसको ऑलरेडी मलेरिया है और इसके ब्लड में गैमेटोसाइट्स हैं, तो जब वो अपना ब्लड मील लेगी, नेक्स्ट ब्लड मील, तो ये गैमेटोसाइट्स पहुंच चुके होंगे उस फीमेल एनोफ्लीज के अंदर. सो नाउ द गैमेटोसाइट्स हैव मूव्ड इनटू द फीमेल एनोफ्लीज और यहाँ से इसका नेक्स्ट होस्ट के अंदर का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ह्यूमन के अंदर हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसका कंटिन्यूएशन में सेक्सुअल लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम इन मॉस्किटोज. सो फीमेल मॉस्किटो में ये गैमेट्स डेवलप होंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जिनका फ्यूजन होगा. फ्यूजन ऑब्वियसली मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट. और जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, आगे और डेवलपमेंट होगा. इट विल फॉर्म ookinete, अ वर्मिक्यूल, जो इसकी गट वॉल को रप्चर करते हुए आगे पहुंचेगा. और नाउ दिस विल फॉर्म अ डिफरेंट शेप, अगेन अ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बताया था, स्पोरोजोइड्स. ये आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर. जब ये माइग्रेट कर चुके हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में अक्यूमुलेट हो चुके हैं सफिशिएंट अमाउंट में, अब ये फीमेल एनोफ्लीज जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये ट्रांसमिट करवा देगा इसी इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड को उस हेल्दी पर्सन के अंदर और उसके अंदर भी मलेरिया के सिम्टम्स 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आ जाएंगे. तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की विद इन 2 होस्ट.
वन होस्ट इज ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर हमने ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ा। दूसरा होस्ट है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जिसके अंदर हमने सेक्सुअल फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को देखा। ये ओवरऑल व्यू भी आपके सामने मैं एक साथ भी लेके आ गई हूँ, किस तरह से ये प्रोसीड करता है विद इन द ह्यूमन एज वेल एज विद इन द गट ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज। इसी को लास्टली एक और बार अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो के जरिए भी देखते हैं। मैं अपनी वॉइस ऑब्वियसली उसके साथ आपको बोलती चली जाऊंगी कि क्या हो रहा है। दीज आर द टू होस्ट। फीमेल एनोफ्लीज आई, बाइट किया, ब्लड मील लिया यहाँ से और इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड को ब्लड के अंदर डाल दिया। सो ब्लड स्ट्रीम हैज द स्पोरोजॉइड। यहाँ से बचने के लिए वो पहुंच चुका है लिवर के अंदर। लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स में जाएगा स्पोरोजॉइड, ट्रांसफॉर्म होगा, अपना शेप चेंज करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। हेपेटोसाइट्स को रप्चर करते हुए ये बाहर आएगा और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। अगेन ये इन्फेक्ट करेगा आरबीसीज को, इसके अंदर भी मल्टीपल फिशन बर्स्ट करते हुए बाहर आया। हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स पहला सिम्टम, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। इन्हीं में से कुछ आरबीसी के अंदर ये गैमेटोसाइट्स भी बना चुका होगा। ये गैमेटोसाइट्स मूव कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में। एक और फीमेल मॉस्किटो आई ब्लड मील लेने के लिए, तो इसने यहाँ से ही ब्लड मील के साथ साथ गैमेटोसाइट्स भी उठा लिए। अब जो साइकिल है वो चलेगी गट ऑफ मॉस्किटो के अंदर, जहाँ पे ये गैमेटोसाइट्स गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। और अब ये जाइगोट में काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस आएंगे। ऊकाइनाइट की फॉर्म में ये हीमोसील में आएगा, हीमोसील को क्रॉस करता हुआ पहुंच जाएगा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज। जब ये फीमेल एनोफ्लीज के स्पोरोजॉइड सलाइवरी ग्लैंड्स में है, ये किसी भी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर सेम साइकिल कंटिन्यू करवा देंगे। सो दिस इज हाउ द डाइजेनेटिक पैरासाइट प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड ऑप्शन प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड ऑप्शन प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। मैलिग्नेंट मलेरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया है कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 3 इन दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है सेक्सुअल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर डेवलप्ड इन। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए भी बोला था कि सेक्सुअल स्टेजेस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट एग्जाम में। ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? सो आंसर वुड बी रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ था और यहीं पे स्टार्ट हो गई थी सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द वेक्टर फॉर पैथोजन ऑफ मलेरिया। वेक्टर यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरियर ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो पैथोजन को लेके जाएगा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। द आंसर वुड बी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। मेल एनोफ्लीज इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो नेक्टर कलेक्ट करता है फ्रॉम फ्लावर्स और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ही बाइट करती है, ब्लड मील लेती है फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेम टॉपिक से कंसर्न। क्वेश्चन इज मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। जाइगोट कहाँ बना था प्लाज्मोडियम का? सो आंसर वुड बी गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। गट मतलब वो क्योंकि उसने ब्लड मील सक किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया था ये फीमेल एनोफ्लीज के। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। So this was all about the protozoan disease, and the disease we have discussed today is malaria. Thank you so much.